नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल 3 लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित जानकारी टाइम टू टाइम दी जाती है। दोस्तों, हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको अलग अलग जानकारी दी केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित, जैसे कि कभी सिंगल गर्ल चाइल्ड के बारे में, कभी आरटी एडमिशन के बारे में, कभी एमपी कोटा एडमिशन के बारे में, कभी लॉटरी लिस्ट कब निकलेगी इसके बारे में, तो कभी कैसे स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं इसके बारे में हमने कई सारी वीडियोस पर आपको जानकारियां दी। दोस्तों, हमारे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स उन्होंने कमेंट करके ये कहा है कि सर आप एक कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस पर वीडियो बना दीजिए जिसमें फॉर्म भरने से लेकर फाइनल एडमिशन तक का सारा प्रोसेस बताया गया हो। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है इसमें हम यही बताने वाले हैं कि फॉर्म भरने से लेके फाइनल एडमिशन होने तक का पूरा कंप्लीट प्रोसेस क्या है, कौन से स्टेप्स पेरेंट्स को करने होते हैं और कौन से स्टेप्स केंद्रीय विद्यालय द्वारा किया जाएगा, इसके बारे में हम आपको डिटेल से जानकारी देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक आप हमसे जुड़े नहीं हुए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ें। घंटी वाला निशान जरूर दबाइएगा ताकि आगे फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो एडमिशन का जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है उसमें होता है एप्लीकेशन फॉर्म भरना। तो दोस्तों, क्लास 1 में एडमिशन के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। उसकी जो वेबसाइट है, केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन वाली जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वो है kvsonlineadmission.kvs.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपने बच्चे का क्लास 1 में एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इस सेशन के लिए 2021-22 के लिए अब ये डेट ओवर हो चुकी है। अब इस सेशन के लिए आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स जिन्होंने इस बार फॉर्म नहीं भरा, अगली बार फॉर्म भरना चाहते हैं, उनके लिए मैं थोड़ी सी जानकारी बता दूं कि फॉर्म भरते समय आपको एक एक्टिव जीमेल आईडी रखनी होगी अपने पास में, एक एक्टिव मोबाइल नंबर आपको अपने पास में रखना होगा जिसमें इंडियन सिम कार्ड हो, बच्चे की फ़ोटो होनी चाहिए जो कि 256 KB से कम होनी चाहिए, JPEG या .jpg फॉर्मेट में हो, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए स्कैंड, उसका जो साइज़ है वो भी 256 KB से कम होना चाहिए और ये JPEG या फिर आपके PDF फॉर्मेट में हो सकता है। दोस्तों, और जो आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से, आपके कैटेगरी के हिसाब से, वो सभी डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपने साथ रखने होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम, ताकि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आप अपने सर्टिफिकेट से देख के जानकारी भरें, ताकि बाद में जब आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाए तो उस टाइम पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद दोस्तों, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर लेंगे तो सारे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको भरे हुए फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना होता है। दोस्तों, भरे हुए फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर इस सेशन के लिए जिन पेरेंट्स ने फॉर्म भरा है और उन्होंने अपने बच्चे का प्रिंट आउट नहीं निकाला है, तो अभी लॉटरी लिस्ट निकलेगी 23 जून को, अभी भी टाइम है। आप लॉगिन करके अपने बच्चे का प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लें, वो एडमिशन पर लगेगा, 100% श्योर है, वो लगता ही है। तो दोस्तों, अगर आपने नहीं किया है तो इसको ज़रूर कर लें। दोस्तों, उस फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट लेने के बाद जब आप उस फॉर्म के लास्ट में देखेंगे नीचे साइड में, तो वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट रहती है। ये वही डॉक्यूमेंट हैं जो आपको एडमिशन के टाइम पर केंद्रीय विद्यालय में ले जाकर सबमिट करने होते हैं। तो दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के टाइम तक बनवा कर रेडी रखने हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इतने ज़्यादा मैंडेटरी नहीं होते हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट हो गया, और अगर कास्ट सर्टिफिकेट फादर के नाम से है, बच्चे के नाम से नहीं बन पाया है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ केंद्रीय विद्यालय में जो एडमिशन की कमेटी है उससे बात करेंगे तो वो आपको प्रॉपर टाइम देते हैं कि आप इतने टाइम तक इसको बनवा कर दे दें। ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, इस बार जो ड्रॉ है वो ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो ऑनलाइन का जो लाइव लिंक है वो आपको केंद्रीय विद्यालय अपनी वेबसाइट पर देंगे। आप अपने बच्चे का लॉटरी ड्रा लाइव देख सकते हैं कि आपके बच्चे की जो लॉटरी है वो कैसे निकल रही है। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए ये कदम उठाया गया है। हर केंद्रीय विद्यालय के अपने फेसबुक पेज होते हैं, अपने यूट्यूब चैनल होते हैं जिस पर वो लॉटरी ड्रा को लाइव करते हैं। आप लाइव देख सकते हैं कि कैसे आपके बच्चे की जो लॉटरी है वो कंडक्ट की जा रही है। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप पे। दोस्तों, जो लॉटरी लिस्ट है, लॉटरी लिस्ट निकलने तक आप अपने सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को तैयार रख लें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद अगले स्टेप में जब लॉटरी लिस्ट आ जाती है तो आपको लॉटरी लिस्ट में जाकर अपने बच्चे का नाम देखना होता है कि आपके बच्चे का नाम लॉटरी लिस्ट में आया या नहीं आया, ठीक है। ज़रूरी तो है नहीं कि जितने लोग फॉर्म भरे हैं सबके बच्चों का नाम आ जाएगा,
क्योंकि फॉर्म तो बहुत भरे जाते हैं और जो सीट्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनका नाम नहीं आएगा। तो दोस्तों अब मान लीजिए, लेकिन आपको लिस्ट तो चेक करना ही पड़ेगा। तो लिस्ट चेक करने के लिए मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, यहाँ पर लाइव डेमो दे के दिखा रहा हूँ एक बार फिर से कि आपको कैसे अपने बच्चे का नाम लॉटरी लिस्ट में चेक करना है। ठीक दोस्तों, अभी जो है लॉटरी लिस्ट आई नहीं है, इसलिए मैं आपको पिछले साल के बेसिस पर बता रहा हूँ कि पिछले साल कैसे लॉटरी लिस्ट आई थी और कैसे आपको उसको देखना है। ठीक है, इस बार का जब आएगा तो उस पर हम वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। दोस्तों, आपको अपने बच्चे का लॉटरी लिस्ट में नाम चेक करने के लिए सबसे पहले गूगल पर जाना होगा। इसके लिए आप अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल पर आपको उस केंद्रीय विद्यालय का नाम लिखना है जिसमें आपने अपने बच्चे का एडमिशन के लिए फॉर्म भरा है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं केवी दुर्ग छत्तीसगढ़ का ले रहा हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल। तो केवी दुर्ग लिख के आपको सर्च कर देना है। तो जो पहला सर्च रिजल्ट आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अगले स्टेप में आप देखेंगे कि इस तरह का सरफेस खुल के आ जाएगा। सभी केंद्रीय विद्यालय के जो इंटरफेस होते हैं इस तरीके के ही होते हैं। ठीक, तो दोस्तों मैं लाइव डेमो दे रहा हूँ आपको, तो आप अपने केंद्रीय विद्यालय का यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको अनाउंसमेंट वाले पे जाना है और व्यू ऑल पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो ये जो अनाउंसमेंट है इस सेक्शन में लॉटरी वाले दिन यानी कि 23 जून 2021 को यहाँ फर्स्ट सेकंड नंबर पे ही वो लॉटरी लिस्ट दिखने लगेगी आपको कि लॉटरी लिस्ट फॉर सेशन इतना इतना और 23 तारीख यहाँ पर डेट पड़ी हुई होगी। क्योंकि दोस्तों अभी ये आया नहीं है इस सेशन का, इसलिए मैं आपको पिछला दिखाता हूँ कि पिछली लिस्ट कैसे आई है। ये देखिए, ऑनलाइन लॉटरी रिजल्ट फॉर क्लास 1 एडमिशन 2020-21। दोस्तों ये पिछला है। इस तरीके से लॉटरी का जो लिस्ट है वो आता है, आप देख सकते हैं। इसको आपको डाउनलोड करना है और आप देख सकते हैं कि 11/8/2020 11 अगस्त 2020 को पिछली बार ये लॉटरी लिस्ट आई थी। तो इस तरीके से जो है वो लॉटरी लिस्ट आती है। आपको डाउनलोड करके उसमें अपने बच्चे का नाम ढूंढ लेना है। अगर आप आरटी कैटेगरी में भरे हैं तो आरटी वाले में पहले देख लीजिए, एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी में भरे हैं तो उसमें देख लीजिए, सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी में भरे हैं तो उसमें देख लीजिए, सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में भरे हैं तो उसमें देख लीजिए। सारी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसमें सारी लिस्ट अलग अलग नहीं है क्योंकि इन्होंने सारी लिस्ट को एक ही करके जिप फाइल में डाल दिया है। ठीक, जब आप इसको डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसमें सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी। चलिए मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो देखिए ये जिप फाइल है। जिप का मतलब होता है कि कई सारी फाइल एक साथ बंद कर दी गई हों। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें एक फोल्डर आ गया है और इसको जब हम ओपन करेंगे तो इसमें कई सारे आपको लिस्ट देखने को मिल जाती है। ठीक, तो इस तरीके से आप अपना जो है लिस्ट डाउनलोड करके उसमें अपने बच्चे का नाम देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप फिजिकली विजिट करना चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय को तो आप फिजिकली जाकर भी पता कर सकते हैं उस केंद्रीय विद्यालय में। वहाँ के नोटिस बोर्ड पर भी ये जो लिस्ट है वो चिपकी रहती है, वहाँ पर भी जाकर आप लिस्ट में अपने बच्चे का नाम देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि केंद्रीय विद्यालय द्वारा लॉटरी कैसे कंडक्ट होती है। ठीक है, वो कैसे कंडक्ट करते हैं इसके बारे में आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक केंद्रीय विद्यालय BHU सेकेंड शिफ्ट इसका जो है यूट्यूब चैनल ओपन किया है। यहाँ पर इन्होंने लाइव करके दिखाया है कि लॉटरी कैसे कंडक्ट होती है। मैं इसको चला के आपको दिखा देता हूँ। आराध्या का नाम हम देखिए सर्च वाले कॉलम में टाइप कर रहे हैं आराध्या जायसवाल और हम चेक करेंगे कि इसका नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसा आप देख रहे हैं कि दो बच्चे इसी नाम के अलग अलग सबमिशन कोड वाले देख सकते हैं किस तरीके से हमारे यानी जो 31 नंबर पर आया है बहुत सारे पेरेंट्स के मन में डाउट होता है कि हमारा आना चाहिए 131 एप्लीकेशंस पड़े हैं। तो दोस्तों इसमें आप अब डाउट हम बिना लॉटरी कंडक्ट करेंगे एंड जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें सभी केंद्रीय विद्यालय अपने प्री वेबसाइट लॉटरी पर नंबर दे पड़ा हुआ है, देते हैं। उनकी ऑनलाइन लॉटरी कैटेगरी लिखी हुई है कंडक्ट का लाइव और स्ट्रीम जैसे लॉटरी कंडक्ट तो आप करेंगे इस वो तरीके से लॉटरी देख नंबर सकते इनको हैं अलॉट हो कि जाएगा। लॉटरी कैसे कंडक्ट हो रही है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं अभी रोक देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही लगभग 1 घंटे का है, तो 1 घंटे मैं दिखाने लगूँगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप उस केंद्रीय विद्यालय के चैनल पर जिस भी केंद्रीय विद्यालय में आपने फॉर्म भरा है तो उसमें जाकर आप जो है देख सकते हैं और वहाँ पर
अपने बच्चे का लॉटरी कंडक्ट होते हुए आप देख सकते हैं। चाहे फेसबुक पेज सर्च कर लीजिएगा, चाहे आप यूट्यूब चैनल सर्च कर लीजिएगा उस केंद्रीय विद्यालय का जिसमें आपने अपने बच्चे का फॉर्म भरा है। तो इस तरीके से आप लॉटरी कंडक्ट होते हुए भी देख सकते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने अपने इस वीडियो में ये देखा कि आप अपने बच्चे का लॉटरी लिस्ट में नाम कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया स्टेप बाय स्टेप कि आपको कैसे लॉटरी लिस्ट में अपने बच्चे का नाम चेक करना है और कैसे आप अपने बच्चे की लॉटरी कंडक्ट होते हुए भी देख सकते हैं लाइव। दोस्तों, अगले स्टेप में अगर आपके बच्चे का नाम लॉटरी लिस्ट में आ जाता है तब आपको एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। अगर आपके बच्चे का लॉटरी लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उसके 2 सेट फोटोकॉपी और 4 वो फ़ोटो जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम दिए थे उस फ़ोटो को आप जो है निकलवा लें। और उसके बाद मान लीजिए 23 तारीख को लॉटरी निकली, पहली लॉटरी, ठीक, उसमें आपके बच्चे का नाम आ गया तो 2 या 3 दिन के अंदर ही जो एडमिशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके बारे में जैसे ही कोई सूचना आएगी हम आपको बताएंगे कि ये प्रोसेस ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। आपको केंद्रीय विद्यालय में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कराना होता है या फिर आपको ईमेल के जरिए ऑनलाइन प्रोसेस होगा। क्योंकि अगर पिछली बार देखा जाए तो पिछली बार भी कोविड-19 की सिचुएशन थी, तो इसकी वजह से जो एडमिशन का प्रोसेस हुआ था वो भी ऑनलाइन ही हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन ही हुए थे। लेकिन इस बार अभी इस पर कोई खबर नहीं आई है, इस पर कोई नोटिस नहीं आई है कि एडमिशन का प्रोसेस ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो दोस्तों, इस पर जैसे ही कोई नोटिस आती है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि ये प्रोसेस ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा ताकि ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखने हैं अपने पास में और उसके 2 सेट फोटोकॉपी और बच्चे का फ़ोटो आपको रखना है। उसके बाद आपको केंद्रीय विद्यालय में जाकर या फिर ऑनलाइन जो भी प्रोसेस होगा आपको एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर लेनी है। उसके बाद 1-2 दिन के अंदर ही आपको पता चल जाएगा आपके बच्चे का एडमिशन का स्टेटस कि आपके बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में हो गया या नहीं हो पाया है। अगर लॉटरी लिस्ट में नाम आता है तो 99% चांस रहता है कि आपके बच्चे का एडमिशन हो ही जाएगा। थोड़ी सी अगर आपने बहुत ज़्यादा गलती कर दी हो डॉक्यूमेंट वगैरह में तो ही हो सकता है कि एडमिशन में प्रॉब्लम हो। अदरवाइज़ अगर आपके बच्चे का लॉटरी लिस्ट में नाम आ जाता है तो समझ के चलिए कि आपके बच्चे का एडमिशन हो ही जाता है। बस आप सारे डॉक्यूमेंट वगैरह अच्छे से वेरीफाई करवा लें। उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। एडमिशन कंफर्म होने के साथ ही आपके बच्चे का आधार कार्ड मांगा जाता है। उस आधार कार्ड का इस्तेमाल करके केंद्रीय विद्यालय द्वारा एक स्टूडेंट यूनिक आईडी जनरेट की जाती है जो 7 या 8 अंक की होती है। वो जो स्टूडेंट यूनिक आईडी होती है वो आप समझ लीजिए कि एक तरह का आइडेंटिटी है आपके बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में। आप जो फीस वगैरह जमा करेंगे या बच्चे का जो भी ऑनलाइन काम होगा केंद्रीय विद्यालय में उसी स्टूडेंट की जो यूनिक आईडी है उसी का इस्तेमाल करते हुए होता है। आप ऑनलाइन फ़ीस वगैरह जमा करेंगे बैंक में जाकर या फिर ऑनलाइन ही अपने घर बैठे ही तो भी आपको स्टूडेंट की यूनिक आईडी जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, एक बार आपके बच्चे का स्टूडेंट यूनिक आईडी जनरेट हो गया उसके बाद जो पढ़ाई का प्रोसेस है वो केंद्रीय विद्यालय में स्टार्ट हो जाता है। आप फीस जमा कर दीजिए, ड्रेस वगैरह कॉपी किताब जो भी लगती हैं इस पर हम आगे वीडियोस लाते रहेंगे। अभी तो फ़िलहाल पहले लिस्ट आ जाए, एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम आगे जितनी भी ज़रूरी जानकारी होगी हम सब आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों, ये था पूरा एडमिशन का प्रोसेस फॉर्म भरने से लेकर फाइनल एडमिशन तक। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम तो कोशिश करते हैं कि आपके कमेंट का पूरी तरीके से रिप्लाई दें, जल्द से जल्द दें। लेकिन कई सारे कमेंट रहते हैं ऐसे होते हैं जिसमें हम बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स कमेंट भी आ जाते हैं कभी कभी। इसलिए दोस्तों हम कोशिश करते हैं कि उस पर वीडियो बना के डाल दें ताकि बात पूरी हो सके। कमेंट में जो है वो बात पूरी नहीं हो पाती है क्योंकि उसमें लिमिटेड लिखना होता है और अपनी बात भी पूरी करनी होती है। तो हो सकता है कि हम लिख कुछ और रहे हैं, हमारे वैल्यूएबल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर समझ कुछ और रहे हैं। तो ऐसे में हम जब वीडियो बना के डाल देते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके कमेंट का रिप्लाई करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जानकारी भी आपको देनी है, सारी जानकारी देनी है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाला निशान जरूर दबाइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, आपस में भी शेयर कर दीजिएगा और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।